जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रवीण अंकल का है और इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने, पूरा सुने। संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिए, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। और सत्संग ही एक ऐसा माध्यम भी है जो पता नहीं कितने सारे सवालों के जवाब, कितने कष्ट, कितने रोग भी दूर करता है। मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और संगत जी अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाई गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो हमारी जर्नी गुरुजी महाराज से जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन अगर मैं इस जन्म की बात करूं कि गुरुजी से मैं कब जुड़ा तो 2000 संगत जी 15 में मैं गुरुजी से जुड़ा। संगत जी जब मैं गुरुजी से 2015 में जुड़ा था तो उस समय लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें चल रही थी। और मैं आपको बताऊं संगत जी कि मुझे ब्लड कैंसर था और उसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट मेरा चला था। कहीं संगत जी मुझे आराम नहीं मिल रहा था और जो मेरा ब्लड कैंसर था वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था। संगत जी एक हालत एक टाइम पे मेरी ऐसी हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी पूर्ण रूप से जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने भी साफ तौर पे कह दिया था कि आप इनको घर ले जाएं और इनकी घर पे ही सेवा करें। उस समय संगत जी मेरी उम्र करीबन 40 या 40 के आसपास थी। उस समय संगत जी बच्चे भी इतने समझदार नहीं थे, छोटे थे, वाइफ थी। और उस समय मैं इतना परेशानी, इतनी दुविधा में फंसा हुआ था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तब संगत जी मेरी जो वाइफ है, उनकी सिस्टर है, वो गुरुजी को मानती थी। वो गुरुजी को संगत जी जब से मानती थी, जब से गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, क्योंकि मेरी वाइफ संगत जी दुबई में पड़ी बली हैं और जो मेरी वाइफ की सिस्टर है वो पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरी वाइफ को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा तो वो अपने मामा मामी के घर ही रही थी, क्योंकि उनके मामा मामी दुबई में रहते थे। और जो मेरी सिस्टर थी वो यहीं दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। तो वो शुरू से ही गुरुजी के पास जाती रही हैं, उनके पेरेंट्स भी जाते रहे हैं। तो मेरी वाइफ का अटैचमेंट कम था गुरुजी से। वो ये तो संगत जी वो है कि जिसे गुरुजी ने जोड़ना होता है उसी को जोड़ते हैं। तो मेरी वाइफ का अटैचमेंट गुरुजी से कम था। लेकिन मेरी जो वाइफ की सिस्टर थी उन्होंने मेरी वाइफ को भी बोला, मुझे भी बोला कि आप भी गुरुजी को एक बार तो आप चलो, एक बार तो मानो। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं मेरी वाइफ से मेरी लव मैरिज हुई थी और मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरी वाइफ हिंदू है। और संगत जी बाकी हमारे दोनों के धर्म अलग अलग है, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत कम मानता था। मेरा विश्वास बहुत ही ज़्यादा कम था। मेरी जो वाइफ की सिस्टर है, जब उन्होंने ये बात मेरी वाइफ को कही तब मेरी वाइफ ने कहा कि ठीक है, एक बार हम इन्हें बड़े मंदिर लेके चलते हैं। तो संगत जी कंडीशन तो उस समय मेरी ठीक नहीं थी, क्योंकि 4 स्टेज पे था और आप भी समझ सकते हो कि क्या हालत इंसान की होती है।
लेकिन जब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि गुरुजी के पास चलते हैं, मैंने एकदम से मना कर दिया। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, और आपको भी पता है कि मैं किसी और धर्म को नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी और धर्म को नहीं मानता था संगत जी। शुरू से ही हम एक ही क्रिश्चियन हैं, तो हम इनको ही मानते आए हैं। तो उसके बाद संगत जी यीशु मसीहा ही हमारे सब भगवान में आते हैं। तब संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे एक चीज़ समझाई उस समय, कि इस समय आप ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या में घिरे हुए हो कि अगर कहीं से भी आपके बचने की उम्मीद मिलती है, तो आप एक बार चलो। मैं भी कभी गुरुजी को नहीं मानती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जाते थे, मेरी बहन जाती थी, लेकिन मैं मामा जी के पास रही, तो मैंने कभी गुरुजी को फॉलो नहीं किया है, कभी गुरुजी के बारे में जाना नहीं है। तो अगर एक बार वो लोग कह रहे हैं तो चलने में कुछ नहीं जाता है। संगत जी, कहीं न कहीं फिर मुझे भी लगा कि एक बार मुझे जाना चाहिए। तो 2000 संगत जी 16 में मैं अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ पहली बार गुरुजी के दरबार गया। जब पहली बार गुरुजी के दरबार गया, तो संगत जी वहाँ सबसे बड़ा चमत्कार मैंने खुद अनुभव किया, महसूस किया, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था। संगत जी, जब मैं अंदर गया, दरबार के अंदर गया, जब तक कोई मुझे मूवमेंट्स नहीं हुआ, कोई मेरे शरीर में हलचल नहीं हुई, कुछ मुझे अजीब-सा नहीं लगा। जब संगत जी मैं अंदर गया और जैसे ही गुरुजी के दरबार के अंदर मैं पहुँचता हूँ, तब संगत जी जहाँ पे गुरुजी महाराज का दरबार लगा हुआ है, जहाँ चेयर लगी हुई है, और संगत जी उनके पीछे गुरुजी की एक तस्वीर भी है चेयर के पीछे, वहाँ पे संगत जी मुझे यीशु मसीहा नज़र आए। ये मेरी लाइफ का पहला चमत्कार था। वो मेरी जो थिंकिंग थी ना कि हम सिर्फ अपने धर्म को ही मानेंगे, जो मेरी थिंकिंग थी कि नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं सिर्फ चर्च में ही जाऊँगा, किसी मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाऊँगा, वो थिंकिंग गुरुजी महाराज ने पहली बार मेरी बदली। मेरी वाइफ संगत जी अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़ी है, अभी तक 2024 लग रहा है, क्योंकि गुरुजी ने जोड़ना नहीं था। लेकिन मेरी ऐसी लर गुरुजी ने उस दिन से लगाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, या वो सिर्फ एक झलक थी जिसमें मुझे यीशु मसीहा नजर आए गुरुजी के रूप में। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मेरी वाइफ का मुझे कहना था कि शायद आपकी तबीयत खराब है, आपको चक्कर वगैरह ज़्यादा है, तो आपको इनमें यीशु मसीहा नज़र आ रहा है। मेरी वाइफ ने इस चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब मैंने अपनी वाइफ की सिस्टर को बताया, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी हर रूप में दर्शन दे सकते हैं, वो एक हैं। जिस रूप में आप उन्हें पूजते हो, जिस रूप में आप इन्हें मानोगे, वो उसी रूप में दर्शन देंगे। संगत जी, उसके बाद मैं वहाँ भावुक हुआ और मेरे आंसू निकले और मैंने क्षमा मांगी उस धरी गुरुजी से। उसके बाद संगत जी मैं माथा टेक के बाहर आया, वहाँ लंगर प्रसाद मिला। संगत जी, जब लंगर प्रसाद का टाइम आया, तो संगत जी डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा था कि मुझे ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, हल्का ही खाना खाना है। लेकिन संगत जी जब लंगर प्रसाद मिला, तो लंगर प्रसाद में संगत जी करेले की सब्जी, काले चने, चपाती और संगत जी लड्डू और हलवा। संगत जी, मुझे वहाँ पे जब ये लंगर मिला, तो मैंने उन सेवादार को कहा कि मैं वो लंगर नहीं खा सकता। मुझे नहीं पता था। मेरी जो वाइफ की सिस्टर थी, वो पीछे थी। मेरी वाइफ मेरे पीछे थी। और संगत जी, जब मैंने लंगर को मना किया, तो मेरी जो वाइफ की सिस्टर थी, वो मुझे कहती है कि जीजा जी लंगर को मना नहीं करते। तो वहाँ खड़े एक सेवादार ने तुरंत मेरी जो वाइफ की सिस्टर थी उनको चुप करवाया, और उन्होंने कहा कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अंकल को हम बताएंगे। संगत जी, मेरी वाइफ की सिस्टर वही चुप हुई और उन सेवादार ने मुझे बताया
कि अंकल आप यहाँ अपने कष्ट कटवाने आए हो, अपने कर्म कटवाने आए हो, अपने रोग को मुक्त करने आए हो। जबकि संगत जी मैंने यहाँ किसी चीज का जिक्र नहीं किया था, मैं जानता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आया था। जब उन्होंने ये बात कही और उन्होंने मुझे कहा कि अंकल ये लंगर आपकी दवाई है इस समय, और इसको खाने से जो भी आपके कष्ट हैं, रोग हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसको आप मना नहीं कर सकते। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, इसको आपको फिनिश करना है और यही बैठ के फिनिश करना है। जब संगत जी उन्होंने ये बात मुझे कही, तब संगत जी उन्होंने मुझे थाली एकदम से हाथ में पकड़ाई। और संगत जी मेरे को उस समय तबीयत ज़्यादा खराब थी। तो संगत जी जैसे वो लंगर सबको ले जाने के लिए दे रहे थे और इतने में उन्होंने मुझे ये कहा कि अंकल आप ये लंगर यहाँ चेयर पे बैठ के कर लो। वहाँ चेयर थी एक संगत जी, जहाँ सेवादार बैठे थे उनके बराबर में एक चेयर खाली थी, और वो चेयर उन्होंने मुझे दी और कहा कि आप ये चेयर पे बैठ के लंगर करो। मैंने संगत जी वो लंगर खा लिया। खाने के बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं डर ये था कि अब शायद कुछ गलत ना हो जाए। इतना हैवी लंगर मैंने खाया है, अब कुछ और ज़्यादा तबीयत ना बिगड़ जाए। मैंने संगत जी 3 चपाती, हलवा प्रसाद, चने और करेला पूरा फिनिश किया, लड्डू सब कुछ खाया। उसके बाद संगत जी ये लंगर करने के बाद हम लोग घर गए। घर जाने के बाद संगत जी मन में डर था, वाइफ को भी डर था, लेकिन जो वाइफ की सिस्टर थी वो निश्चिंत थी कि अब शायद तबीयत ना बिगड़े। संगत जी लंगर खाने के बाद जब मैं घर आया, करीबन 1 डेढ़ घंटे में हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद संगत जी मैंने इतने चैन की और सुकून की नींद कभी नहीं ली इतने टाइम में, जितनी मैंने उस दिन ली। 4 स्टेज का मतलब है संगत जी कि आप घर में जितनी सेवा कर सकते हो करो, वहीं जिंदगी का दौर खत्म हो जाता है। और उस दिन मैंने इतनी चैन की, इतनी शांति की नींद ली कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब संगत जी जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो मुझे अपना शरीर बहुत हल्का लगा, बहुत हल्का। मैं उठा, उठने के बाद संगत जी मैं बैठा और सिर्फ गुरुजी के बारे में सोचने लगा। मैं अपने वाइफ से गुरुजी की चर्चा करता रहा, लेकिन मेरी वाइफ ने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने जैसे बताया कि मेरी वाइफ अभी तक नहीं जुड़ पाई। ये भी गुरुजी की मर्जी होती है संगत जी, आप किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते। जिसे गुरुजी ने जोड़ना है गुरुजी उसे ही जोड़ेंगे, आप जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते। उसके बाद संगत जी इसी तरीके से मैं पूरे दिन सोचता रहा, और मेरी वाइफ मुझे हल्का हल्का खाना बना के दे रही थी, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था संगत जी। उसके बाद मैं धीरे धीरे खाना चेंज करता चला गया। दलिए खिचड़ी से मैं रोटी पे आ गया, रोटी से संगत जी दाल, दाल से सब्जी, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा खाने लगा, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी पे उस समय छोड़ दिया था। और संगत जी वो 2016-17 के टाइम का पीरियड और आज 2024, मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। ना मैंने कोई रिपोर्ट कराई, ना मैंने कोई दवाई ली, और ना ही संगत जी मैंने कोई ट्रीटमेंट कराया। उस दिन से लेकर हर सोमवार को गुरुजी के दरबार कंटिन्यू जाना है, कंटिन्यू वहाँ का लंगर खाना है, और कंटिन्यू ही संगत जी मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये सिर्फ गुरुजी की, महाराज की वजह से। इसके लिए मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करता हूँ, बहुत शुक्राना। मैंने अपने भूलों के लिए बहुत क्षमा मांगी कि मैंने भगवान में, ईश्वर में भेदभाव किया। हम मनुष्य ही तो परमात्मा के नाम बनाते हैं, धर्म बनाते हैं, ईश्वर तो एक है।
हम चाहे चर्च में जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं, चाहे मंदिर जाएं, परमात्मा एक है। सिर्फ आपको ईश्वर को अपने मन में बसाना है, ईश्वर की छवि को निहारना है और ईश्वर के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। और फिर संगत जी आप देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज आपको ठीक करते हैं। मैंने संगत जी कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। संगत जी सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और गुरुजी की कृपा से ही मेरा जीवन स्वस्थ चल रहा है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। इसके लिए मैं कोटि दान शुक्राना करता हूँ। हमें परमात्मा को मन में बसाना है। हम मनुष्य हैं, कभी भटक भी जाते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं ना, जिंदगी की भागदौड़ी उन्हें सौंप देते हैं, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। तब देख करता धरता सब गुरुजी को छोड़ दो और गुरुजी ही करते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट चीज होती है वही वो हमें देते हैं। और संगत जी आज की डेट में मेरे को कोई भी रोग से पीड़ित दिखता है, मैं सिर्फ उसे बड़े मंदिर का रास्ता दिखाता हूँ, बड़े मंदिर भेजता हूँ और यही कहता हूँ यही वो जगह है जहां तुम रोग मुक्त हो सकते हो, कष्ट कटवा सकते हो, कर्म कटवा सकते हो और सबसे बड़ी बात प्रभु की शरण में आ सकते हो। ये ईश्वर के दरबार पे आकर तुम भव सागर पार कर सकते हो। ये मेरे अनुभव है। इसके बाद भी संगत जी गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में फिर से खड़ा होना सिखाया। मेरी लाइफ के तो बहुत सारे सत्संग है संगत जी, बहुत सारे सत्संग, इतने सत्संग हैं कि मैं बताने बैठूं तो मेरी सांसें खत्म हो जाएं और शुक्राना करने बैठूं तो पूरी जिंदगी कहाँ चली जाए कुछ नहीं पता। 7 जन्म लेके भी शुक्राना नहीं कर पाऊंगा गुरुजी का, क्योंकि इतने गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, इतना गुरुजी की कृपा मुझ पे रही है। संगत जी मैं भी गुरुजी की संगत का ही अब हिस्सा हूँ। मेरी वाइफ ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो आज तक गुरुजी से नहीं जुड़ पाई। और संगत जी शायद ये भी गुरुजी महाराज की मर्जी है। मैं संगत जी अब कहीं नहीं जाता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं चर्च कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। मैं सिर्फ गुरुजी के दरबार जाता हूँ, वहीं से अपनी दवाई लेता हूँ, वहीं से अपनी ब्लेसिंग्स लेता हूँ और अपने आप को ठीक करता हूँ। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। संगत जी मेरी तो सभी गुरु परिवार से यही हाथ जोड़ के विनती है, पूर्ण रूप से समर्पण करें, विश्वास करें और देखें आप कि कैसे गुरुजी आपके अंग संग हैं, कैसे आपका कल्याण करते हैं। सिर्फ महसूस करना है, मन में बसाना है गुरुजी को। बस वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी अपने सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। ऐसे ही गुरु जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि आप पे बनाए रखें, ऐसे ही आपको ब्लेस करें। बस यही गुरु जी से अरदास करूंगी, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो हमारी जीमेल आईडी पे हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।